हर चीज़ की एक शुरुआत होती है, तो इस पूरी कायनात की शुरुआत कैसे हुई? क्या बिग बैंग के बाद सब कुछ अपने आप से इवॉल्व हो गया, या इसके पीछे कोई ऐसी इंटेलिजेंट डिज़ाइन था जो हम समझ नहीं पाए? अगर सब कुछ बस रैंडम था, तो ये परफेक्ट लॉज ऑफ फिजिक्स कैसे काम कर रहे हैं? अर्थ का अपने स्टार से बिल्कुल परफेक्ट डिस्टेंस पर होना, डीएनए का एक कॉम्प्लेक्स जेनेटिक कोड, ये सब किसने डिज़ाइन किया? एंट्रोपी, क्वांटम मैकेनिक्स और डार्क मैटर जैसी थ्योरीज, क्या ये सब सिर्फ रैंडम इवेंट्स हैं या इसके पीछे कोई पर्पस है? साइंस हर चीज़ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब हम डीप सोचते हैं तो कुछ सवाल और गहरे हो जाते हैं। क्या गॉड सच में है? अगर है तो क्या साइंस भी उसके वजूद को समझता है, या कि ये सब कुछ एक बड़े डिज़ाइन का हिस्सा है? आज हम सिर्फ गॉड के एग्जिस्टेंस पर नहीं, रिलीजन को समझने की भी कोशिश करेंगे कि क्या साइंस और रिलीजन दोनों का मिलन मुमकिन है। डॉक्टर विली सून, जो एक एस्ट्रोफिजिस्ट एंड एरोस्पेस इंजीनियर हैं, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड स्मिथसोनियन सेंटर में एस्ट्रोफिजिक्स पर बहुत लॉन्ग टाइम तक वर्क किया है, उन्होंने एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया है जिससे वो गॉड के एग्जिस्टेंस का प्रूफ देने की कोशिश करते हैं, और थ्योरी ऑफ फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट एंड कॉस्मिक कांस्टेंट की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। मगर ये दोनों चीज़ें क्या हैं? कॉस्मिक कांस्टेंट यूनिवर्स के ऐसे लॉज जो हमेशा कांस्टेंट यानी एक जैसे रहते हैं। एग्जाम्पल, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड क्रिटिकल डेंसिटी। फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट हमको ये एक्सप्लेन करती है कि लॉज इतने परफेक्ट हैं कि अगर इन लॉज में थोड़ा सा भी डिफरेंस पाया जाता तो लाइफ इम्पॉसिबल थी। इसी के साथ वो पॉल डिरैक को भी मेंशन करते हैं, जिन्होंने एंटी मैटर की डिस्कवरी की थी। पॉल ने गॉड के बारे में कहा था, गॉड हियर्स अ ग्रेट मैथमेटिशियन। दूसरे साइंटिस्ट जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, 3 लॉ ऑफ मोशन एंड कैलकुलस और बहुत सी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की, यानी आइजैक न्यूटन, वो भी गॉड के एग्जिस्टेंस पर अनब्रेकेबल बिलीव करते थे। ये मिस्ट्री तब सॉल्व हुई जब उनका हैंड रिटन थियोलॉजिकल मैन्यूस्क्रिप्ट 1936 में दुनिया के सामने आया। मगर रिलीजन्स के पास क्या सॉलिड प्रूफ है गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए? क्रिश्चियनिटी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में क्या बिलीव करती है? जीनेसिस में लिखा है, स्टार्टिंग में गॉड ने ज़मीन और आसमान को क्रिएट किया। जैसे कि एक ब्यूटीफुल पेंटिंग खुद नहीं क्रिएट हो सकती, वैसे ही ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड खुद नहीं बन सकता। इसलिए बिलीव करना पड़ता है कि इस यूनिवर्स को किसी क्रिएटर ने बनाया है। दूसरा बिलीव क्रिश्चियंस का ये है कि वो जीसस क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड मानते हैं। उनकी टीचिंग, मिरेकल्स एंड लाइफ आफ्टर डेथ यानी डे ऑफ जजमेंट पर अनब्रेकेबल बिलीफ रखते हैं और गॉड के होने को बहुत अहम समझते हैं। थर्ड, क्रिश्चियंस बाइबल को बुक ऑफ गॉड मानते हैं। कुछ पॉइंट से समझते हैं, विजडम ऑफ बाइबल, प्रेडिक्शंस ऑफ बाइबल जो फुलफिल हुई, जैसा कि ओल्ड टेस्टिमेंट में कहा गया है कि जूइश कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल जाएगी, मगर एक टाइम आएगा कि गॉड उनको फिर से इजराइल में रिटर्न कर देगा। और हमने देखा 1948 में जूइश कम्युनिटी फिर से रिटर्न हो गई इजराइल में। मगर दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन मुस्लिमिज्म गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में क्या कहता है और क्या प्रूफ्स हैं इनके पास? कुरान चैप्टर नंबर 67 वर्स नंबर 3 में कहता है, जिसने 7 आसमान एक दूसरे के ऊपर बनाए, तुम रहमान की तख्लीक में कोई खराबी नहीं देखोगे। फिर से देखो, क्या तुम्हें कोई कमी नजर आती है? मतलब अल्लाह ने एवरीथिंग को बहुत खूबसूरती और अरेंजमेंट से क्रिएट किया है, जैसे मून, सन, एयर, प्लैनेट्स ऑल अपने टाइम पर परफेक्टली वर्क करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 51 सूरह अल ज़ारियात वर्सेस नंबर 19 से 20 में कुरान कहता है, और ज़मीन में तुम्हारे लिए निशानियां हैं और तुम्हारे अपने नफ्सों में भी, क्या तुम नहीं देखते? मतलब हमारी आइज़, हार्ट, माइंड, टंग, एबिलिटी टू थिंक, ये सब अल्लाह की निशानियां हैं। ह्यूमन बॉडी एंड सोल ओनली इन वन गॉड के एग्जिस्टेंस का प्रूफ देती हैं। तीसरा सबसे बड़ा रिलीजन हिंदुइज्म गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में क्या बिलीव करते हैं? भगवत गीता के चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 8 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सब कुछ की शुरुआत हूँ, सब कुछ मुझसे ही पैदा होता है। जो समझदार लोग इस बात को जानते हैं वो मुझे प्यार और भक्ति से याद करते हैं। इसका मतलब है कि सब संसार भगवान से ही बना है। और दूसरी जगह भगवत गीता चैप्टर 9 वर्स नंबर 4 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये पूरा संसार मुझसे ही भरा हुआ है, सारे जीव मुझ में रहते हैं, लेकिन मैं सब में दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है भगवान हर जगह है, हर वस्तु, हर जीव में भगवान का अंश है।
लेकिन फिर भी भगवान सबसे अलग रहता है। दोस्तों, जब हम क्वांटम फिजिक्स में रैंडमनेस देखते हैं या कॉस्मोलॉजी में यूनिवर्स का परफेक्ट डिज़ाइन, और जब धर्म हमें एक सुप्रीम इंटेलिजेंट की तरफ ले जाता है, तो ये सब बस कोइंसिडेंस नहीं लगता। हर मॉलिक्यूल, हर डीएनए कोड, हर गैलेक्सी किसी एक कॉन्शियस क्रिएटर का साइन है। साइंस हमेशा कहती है कि नथिंग हैपेंस विदाउट अ कॉज। तो क्या इस पूरी क्रिएशन का भी कोई कॉज नहीं? सवाल सिंपल है, हम वाकई अकेले हैं या हम उस हस्ती को इग्नोर कर रहे हैं जिसने सब कुछ बनाया? थोड़ा सोचिए और दिल से महसूस कीजिए।